नमस्कार साथियों, मैं हूं भाटिया ओमान ग्रुप से। आज मैं साथ में हूं पूर्व प्रधान अमरदीन के साथ में, जिन्होंने जैसलमेर की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है और अकेले कांग्रेस में ही नहीं वरन जैसलमेर की राजनीतिक लोगों की नजरें इन पर टिकी हुई है, जैसलमेर की जनता की नजरें टिकी हुई है और सब लोग उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि एक पूर्व प्रधान, कांग्रेस का पूर्व प्रधान और जैसलमेर का राजनीति का एक बहुत बड़ा परिवार जिसकी जो है वो जैसलमेर में राजनीतिक इमेज बहुत ज्यादा है, उसे ऐसी कहाँ जरूरत पड़ी निर्दलीय नामांकन दाखिल करने की। तो हम बात करते हैं। हमारे साथ में पूर्व प्रधान अमरदीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाटिया जी। आप कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और कांग्रेस के एक बहुत बड़ा परिवार गाजी फकीर परिवार, उनके सदस्य भी हैं। तो फिर कहाँ आपको जरूरत पड़ी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, आप बता दो। नहीं, हमारे लिए तो आप लड़ो या नहीं लड़ो, हमारे वोट नहीं है। पिछले 10 साल से मैं पंचायती राज में हूँ, जिला परिषद मेंबर रहा, 5 साल प्रधान रहा हूँ। अगर आपको लोगों के बीच में जाना है, अगर लोगों की सेवा करना है, उनका काम करना है, अगर विकास करना है, तो उसके लिए राजनीति माना जरूरी है। बिना पद के आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, ये आप अच्छी तरह जानते हो। और इसमें जो सम पंचायती राज में खड़ा हूँ, तो वहाँ एक लोगों का जो रुख था और लोगों का जो सोच थी कि इस बार आपको यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, उस वजह से मैं आज वहाँ चुनाव उतरा हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय नेता हूँ। यूथ कांग्रेस में मैंने पिछले 10 साल से काम किया है। मैंने आला कमान से टिकट भी मांगी, लेकिन कुछ वजह है, किसी वजह से अगर मुझे टिकट नहीं मिली, इसका मतलब ये थोड़ी आला कमान ने मुझे मना किया आप चुनाव मत लड़ो। मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊंगा और पार्टी के साथ रहूंगा। बिल्कुल, आप कहते हैं आला कमान ने मना नहीं किया कि चुनाव लड़ने का, लेकिन मेरी पिछले दिनों जो आपके प्रतिद्वंदी है जानब खान, उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारे बीच में चूंकि हम दोनों का एक ही ब्लॉक है और हमारा यही तय हुआ था कि पार्टी जैसे टिकट देगी, यदि अमरदीन जी को टिकट मिलती है तो हम उनके साथ हैं और यदि मेरे को टिकट मिलती है तो अमरदीन जी मेरे साथ में रहेगी। राजनीति में समझौते नहीं होते। जब मैदान में उतर गए हैं, राजनीति में कोई समझौता नहीं होता है। मैंने भी वहां से टिकट मांगी तो मेरा हक था, मेरा वहां हक बनता था, क्योंकि जो लॉटरी पहले हुई थी उसमें ये कहीं और जगह से चुनाव लड़ रहे थे और सेकंड लॉटरी में सीट नहीं आई, तब ये वहां कूद गए। लेकिन अब चुनाव में खड़े, हम दोनों एक हैं और आगे जो भी जनता फैसला लेगी वो सबको स्वीकार होगा। नहीं, लेकिन आपका क्षेत्र जो है वो जैसलमेर पंचायत समिति था और पूरा क्षेत्र हमारा, पूरा जिला क्षेत्र हमारा, एक क्षेत्र नहीं है। हमने पिछले 40 साल से मेरा कांग्रेस का या फकीर परिवार का? दोनों का ही है, दोनों का है। कांग्रेसी भी है और फकीर परिवार भी है। और ये जो जमात है हमसे पिछले कई सालों से जुड़ी है और इनकी हमने सेवा की है और ये हमारे परिवार के प्रति हमेशा इनका रुख अच्छा रहा है। लेकिन जो है कहा जाता है कि मतलब जिस तरीके से कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपका परिवार में जो है मंत्री है, हम भी लड़े हैं। कांग्रेस ने आगे बहुत कुछ दिया है तो कांग्रेस के लिए हम भी लड़े हैं, तो हम भी लड़े कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस को हमने कई बार यहाँ सफलता दिलाई है। बिल्कुल सही है कि आपने कई बार सफलता दिलाई है, लेकिन जब आपके परिवार में एक मंत्री का पद आपके पास में है, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बड़ा होता है। वो मेरे भाई, मैंने कहा कि संगठन में मैं अपनी अलग भूमिका निभाता हूँ, क्योंकि आप यहाँ के लोकल पत्रकार हो। 2007 से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। 2007 में मैंने स्वयं कॉलेज में कई चुनाव मैंने जितवाए। यूथ कांग्रेस में राजस्थान स्तर पर मैंने काम किया। संगठन सब जानता है मुझे, बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैंने काम किया है और मेरे काम को वो सलाम करते हैं। सब जानते हैं आपने काम किया है, आपके काम को सलाम करते हैं, तो फिर एक छोटी सी टिकट क्यों नहीं ला पाया फकीर परिवार? ये आला कमान का फैसला है। अगर उसने टिकट नहीं दिए तो मैं चुनाव लड़ के आऊंगा और जीत के आला कमान की झोली में बैठ जाऊंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में टिकट करती है, अच्छे अच्छे नेताओं करती है, नहीं करती है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में और प्रदेश स्तर पर फकीर परिवार की एक बहुत अच्छी इमेज है, तो उसके बीच में आप और आपके सहित 4 भाई आप निर्दलीय मैदान में है, जबकि आपका एक बड़ा जनता चाहती है। हम 4 भाई नहीं, लोग चाहते हैं हमें कि आप सब जगह से खड़े हो। ये सब जनता आपके सामने खड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनाव लड़। जनता अगर चाहती है तो हम लड़ेंगे। नहीं, जनता चाहती है, लेकिन जिस जमात के लोग जो कभी जो है वो आपके जो है खास रिश्ते में और नाते में और यारी दोस्ती में, हम अभी एक हैं। हम अभी एक, अगर वो जीते मैं जीते, एक ही बात है।
क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आप जिस सीट पर हाथ रख दिया करते थे, मुझे याद है, आज भी वही स्थिति है। मैं- आज भी वही स्थिति है, जहां हाथ रखेंगे वो सीट निकलेगी। नहीं, लेकिन मैं जहाँ पर देख रहा हूँ तो जहाँ आपके परिवार के लोग खड़े हैं वहाँ पर आपकी जमात के लोग ही खड़े हैं। कोई खड़ा नहीं है। जबकि फकीर परिवार के बीच में कभी ऐसा नहीं कोई हुआ खड़ा करता नहीं, था। एक परिवार खड़ा है और वो भी हमारा है, हमसे बाहर नहीं जाएगा। चुनाव है, चुनाव में लड़ते हैं, सरपंचों में और देखा भाई भतीजे भाई भाई लड़ते हैं चुनाव, सब जगह लड़े हैं अभी जैसलमेर जिले में। कौन सी ऐसी जगह जहां नहीं चुनाव लड़ते? एमएलए चुनाव भी लड़ते हैं रिश्तेदार, जो जीत गया था वो अपना होता है। तो आपके और जो विधायक रूपाराम जी के बीच में मतभेद चल रहे हैं, क्या वजह है? देखो ये राजनीति है, इसमें नेता कुछ परिवार में मतभेद भी होते हैं, कुछ कारण भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले 25 साल से पंचायती राज में है। आप तो हमेशा आपने पिछले 25 साल से आप यही बात कर रहे हो, आप में मतभेद है, लेकिन जब कांग्रेस की बारी आती है उसमें सब एक होते हैं। तो जिला प्रमुख और 7 प्रधान ये कांग्रेस के होंगे। आप जो है बिल्कुल ये कहते हैं कि बात तो आप कांग्रेस ही करते हैं, लेकिन आप मैं असली कांग्रेस हूँ। तो नकली कांग्रेस कौन है? आप ये बता दें, वो जाने, सबके सामने क्लियर वो जाने, वो मैं कौन? असली कांग्रेस है और असली कांग्रेस जब रिजल्ट आएगी तब आपको खड़ी दिखेगी। वो कौन जो जानते हैं कि नकली कांग्रेस वो वो कौन? आप जानते अच्छी तरह, मेरे मुंह से मत कहलाओ। नहीं, कहने में कहा आप- जाता है नहीं। जब आप बगावत के तौर पर बगावत नहीं है, बगावत नहीं है, हम पार्टी से ही हैं। पार्टी ने टिकट का नहीं दिया हमको, लेकिन वो हम मानते हैं, हमने विरोध नहीं किया। चुनाव मैदान में कल जीतेंगे पार्टी के साथ। ऐसा कहा जाता है कि अमरदीन की जो निजी महत्वाकांक्षा है प्रधान बनने की, वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, देखो, उसने मेरी बात फकीर सुनो। परिवार को बेबस कर दिया है, असमंजस इसमें डाल दिया है। ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं पंचायती राज से जुड़ा हुआ आदमी है। पंचायती राज जो जुड़ जाता है वो निकलता नहीं है। तो मैंने इस पंचायती राज में रह के सेवा की है, तो मैं आगे भी पंचायती राज में रहकर ही सेवा करना चाहता हूँ। इस कारण चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सेवा करने वाले हैं, धर्म के जो है बहुत बड़े गुरु है, धर्मगुरु आपका फकीर परिवार धर्मगुरु माना जाता है। फिर कहाँ ऐसी श्रद्धा पड़ी कि लोग जो है आपकी जमात के लोग सेवा कह रहा हूँ मैं, आप वही बात कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ सेवा करने के लिए राजनीति मानना जरूरी है, जी। ये भी आप भी अच्छी तरह जानते हो। बिल्कुल, तो इसलिए चुनाव में उतरा हूँ। लेकिन पूरा का पूरा परिवार पूरा परिवार सेवा आपका में। आपका एक बहुत बड़ा पूरा सबसे का बड़ा पूरा भाई, परिवार सेवा में है, सब भाई सेवा में रहना सब चाहते हैं। भाई सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए अमरदीन जी ने, और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह बिल्कुल जीतेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी भले निर्दलीय है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर विजय हासिल करेंगे और कांग्रेस के झोली में ही इस सीट को डालेंगे और कांग्रेस के साथ में ही रहेंगे। और जिस तरीके से इनसे पूछा गया कि क्यों जो है निर्दलीय मैदान में खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि पद के बिना सेवा नहीं होती, और हमेशा इनका सेवा का भाव रहा है, सेवा का जज्बा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीन जी, आपने हमारे सवालों के जवाब बहुत ही बेबाकी से दिए। मैं ओम भाटिया, ओमान ग्रुप से आपका धन्यवाद। जय हिंद।